नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की। करीब 4 साल से लगातार चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने की दिशा में अब तक की सबसे गंभीर और अहम कूटनीतिक पहल सामने आई है। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही संभावित शांति प्रक्रिया पर टिकी हुई है। हाल ही में अमेरिका और यूक्रेन के बीच फ्लोरिडा में कई दिनों तक चली गहन और लंबी बातचीत के बाद एक विस्तृत शांति मसौदा तैयार किया गया है, जिसे अब रूस के सामने रखा गया है। इस मसौदे को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि ये युद्ध को निर्णायक मोड़ दे सकता है। हालांकि अभी रास्ता पूरी तरह से आसान नहीं है। यूक्रेन और अमेरिका कई अहम बिंदुओं पर सहमति के बेहद करीब पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस प्रस्तावित योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसमें सबसे पहले युद्ध विराम को प्राथमिकता दी गई है ताकि रोज हो रही जान माल की भारी तबाही को रोका जा सके। पिछले 4 वर्षों में इस युद्ध ने हजारों सैनिकों और आम नागरिकों की जान ली है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और यूक्रेन का बड़ा हिस्सा खंडर में तब्दील हो गया है। ऐसे में युद्ध विराम को शांति की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। योजना में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी का भी प्रावधान है, जिससे यूक्रेन को भविष्य में किसी भी सैन्य आक्रमण से सुरक्षा मिल सके। इस मसौदे का दूसरा बड़ा पहलू यूक्रेन के आर्थिक पुनर्निर्माण से जुड़ा है। युद्ध के कारण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा संयंत्र और साथ ही कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने भरोसा दिलाया है कि शांति प्रक्रिया आगे बढ़ने की स्थिति में यूक्रेन को आर्थिक सहायता, निवेश और पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मुहैया कराया जाएगा। वहीं जेलेंस्की का कहना है कि उनका देश सिर्फ युद्ध से बाहर निकलना नहीं चाहता, बल्कि एक स्थिर, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ना चाहता है। हालांकि सबसे बड़ा और पेचीदा मुद्दा यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक इलाकों को लेकर है, जहां लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। इन क्षेत्रों में नियंत्रण को लेकर अभी तक कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। जेलेंस्की ने 2 टूक कहा है कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। उनके मुताबिक ये सिर्फ जमीन का सवाल नहीं है, बल्कि देश की पहचान, आत्मसम्मान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर बातचीत अब भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, परमाणु बिजली संयंत्र भी शांति वार्ता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है। ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है और साथ ही युद्ध के दौरान इस पर कई बार खतरा मंडरा चुका है। किसी भी तरह की चूक या हमला पूरे यूरोप की परमाणु संकट में इसे संकट में डाल सकता है। यूक्रेन चाहता है कि इस संयंत्र को पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में रखा जाए ताकि इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी प्रकार के परमाणु हादसे की आशंका को खत्म किया जा सके। इस मुद्दे पर अभी समाधान नहीं निकल पाया है और रूस की सहमति का इंतजार किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा है कि अब गेंद रूस के पाले में है। अमेरिका ने ये प्रस्ताव रूसी वार्ताकारों को सौंप दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उम्मीद है कि मॉस्को जल्द अपना रुख स्पष्ट करेगा। यदि रूस इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो शांति वार्ता को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है और युद्ध विराम की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन अगर रूस ने इस प्रस्ताव को खारिज किया या टाल मटोल की नीति अपनाई तो ये संघर्ष और लंबा खिंच सकता है, जिसका खामियाजा दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस बीच वैश्विक समुदाय भी इस पहल को बेहद गंभीरता से देख रहा है। यूरोप, संयुक्त राष्ट्र और नाटो जैसे संगठन लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी हाल में परमाणु खतरे से बचा जाए और मानवीय संकट को रोका जाए। 4 साल से जारी इस युद्ध ने ये साफ कर दिया है कि सैन्य समाधान से ज्यादा जरूरी कूटनीतिक और राजनीतिक रास्ता है। अब ये आने वाले दिनों में साफ होगा कि रूस इस शांति प्रस्ताव को
किस नजर से देखता है? क्या ये पहल इतिहास में एक लंबे और दर्दनाक युद्ध के अंत की शुरुआत बनेगी या फिर ये संघर्ष और ज्यादा गहराएगा? इसका जवाब फिलहाल पूरी दुनिया को रूस के फैसले से मिलने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।